साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। आज हम आपको पहली बात तो बता देना चाहते हैं कि हम जो इतनी कठोर, इतनी सत्ता की बात करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम हर समय सत्ता में हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यू आर नथिंग, कुछ नहीं। हम जब चाहेंगे उनको गिरा देंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं और एससी की लड़ाई लड़ते हैं, बीसी की लड़ाई लड़ते हैं और मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं। और यदि कांग्रेस और भाजपा और अन्य दलों को मिलाकर के सारी पार्टी के सांसदों को देखा जाए तो बहुमत आज भी हमारा है। क्योंकि जिस दिन ये मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो संसद में हमारा बहुमत है। तो सत्ता में कौन हुआ? सत्ता में हम हुए। इसलिए हमसे डरते भी हैं लोग कि यार इस आदमी से टकराना सही नहीं तो इतनी कठोर बात हमने कर दी है। हम राजनीति में बात कर रहे हैं 2 दिन से, तो राजनीति में ही बात करेंगे हम। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर सत्ता हमारी है। ये एक सप्ताह में हम कल से साबित कर लेंगे कि हाँ, आज हम जो वीडियो आपको देंगे वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो देंगे। वीडियो इसलिए बेहतरीन देंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध जो एक साधु है और मांग कर खाता है और सीजीआई को गाली देता है। सबसे पहले हम उसे सचेत कर देना चाहते हैं, नंबर 1, कि तुम जेल से ही तुम्हारा पेट नहीं भरेगा कि सीजीआई साहब को उसने गाली दी है तो पुलिस प्रशासन ने उठा करके उसको जेल भेज दिया, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। वो थाने से फार्म 41 पर वहीं उसकी जमानत हो जाएगी और वो छूट जाएगा। उसका मनोबल बढ़ जाएगा। कब चार्जशीट दाखिल होगी, कब वो जमानत कराएगा कोर्ट से, ये सब ड्रामा है। एक ड्रामा है, ड्रामा। लेकिन सीजीआई को गाली देने के उपलक्ष्य में आपका स्वागत चप्पलों से, जूतों से होगा। उसको हम कराएंगे, पहचान लो, हम कराएंगे, दूसरा नहीं कराएगा। और हमारे खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। क्यों? हमें पहले बोलते जय संविधान। हम जो काम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे। हम कोई भी चीज ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे हम लाइट में आए या हमारे शब्दों से आप हमें पकड़ लें। क्योंकि आपका कोई औचित्य ही नहीं बोलने का। आज हम हिंदू धर्म पे बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो हिंदू 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 गा रहे हैं और कह रहे हैं, इस पूरे भारत के अंदर नंबर 1 तो बात यह है कि कोई किसी मूर्ख आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता। मूर्ख आदमी के मुंह लगना नहीं चाहता और मूर्ख से मैं बात भी नहीं करूंगा। पूरे भारत के अंदर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और विद्वान है, चाहे वो विद्वान अधिवक्ता ही क्यों ना हो, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं वो मुझसे बात करें और मेरी बात सुने, उसके बाद बात करें। यदि कोर्ट में आपका कोई केस है और आपकी एप्लीकेशन यानी हाजिरी माफी की, तो उस पर वकील साहब जो हैं वो हाजिरी माफी लिखेंगे, क्षमा नहीं लिखेंगे कि क्षमा किया जाए, इसे हाजिरी माफी लिखेंगे। और जज साहब भी यदि कोई आपको आदेश करेंगे या निर्णय देंगे तो उसमें आधे से अधिक वर्ड जो हैं वो काहे के होंगे? उर्दू के होंगे। कहीं फारसी का भी इस्तेमाल होगा किसी न किसी जगह पे। हिंदी का कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा किसी भी ऑर्डर में। तो आप पहले तो मैं विद्वान लोगों से कह देना चाहता हूं कि जब आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, तो फिर आप कैसे हिंदू धर्म को स्थापित करना चाहते हैं? कौन सा हिंदू धर्म है? कहां से लाएंगे आप? नहीं तो किसी वकील साहब मालूम कर लेना कि वो हाजिरी माफी भी लिखेगा, उसमें क्षमा नहीं लिखेगा इसके हाजिरी क्षमा कर दी जाए। क्योंकि हाजिरी के साथ माफी शब्द है। हाजिरी के साथ हाजिरी भी उर्दू का शब्द है और माफी भी उर्दू का शब्द है। हाजिरी माफी लिखा जाएगा, क्षमा नहीं लिखा जाएगा उसके लिए। एक बात। दूसरा, माया एवं चंद्रशेखर। देखिए, माया को तो ये तो एक एजेंट है भाजपा की। सुनो हमारी बात सीधी सीधी। माया एजेंट है भाजपा की और भाजपा चाहती ये है कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें तो थोड़ा सा ये अपना इसका अस्तित्व बचा रहेगा और ये हमारे साथ लगी रहेगी और हमारी सरकार बनती रहेगी।
चंद्रशेखर को मैं बधाई दूंगा इसलिए कि उन्होंने जो पहल की है और वो कर रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ पदचिन्हों पर चलकर कर रहे हैं कि वो जगह जगह जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का काम कर रहे हैं। जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। अभी वो गुजरों की लड़ाई में कूदे हैं और जहाँ कहीं कुछ होता है तो वहाँ वो अपनी हाजिरी जरूर देते हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ उनके काम से। और वो ज़्यादा किसी के पैसे वैसे के चक्कर में नहीं पड़ते, जैसे मायावती ने जो है मतलब कहना किया है। मायावती के लिए से आज हमारा समाज पीछे है। मायावती ने ही हमारा समाज को पीछा किया है, वरना जिस रास्ते पर हम चले थे, जो काशीराम जी ने कहा था, काशीराम की दम पर कह रहा हूं कि सत्ता हर समय है हमारी, यदि हमारे पास राजनीति में हम कुछ वो रखते हैं तो वर्चस्व। तो साथियों, संवैधानिक बात है, संविधान पर चर्चा होनी चाहिए और संवैधानिक बात करनी चाहिए। तो इसलिए जो है हमने आपको बता दिया है कि चंद्रशेखर जी से हम कल मुलाकात करेंगे, उनके आवास पे जाएंगे, टेलीफोन पे भी संपर्क होगा, संपर्क करेंगे। यानी चंद्रशेखर को बुला करके और जितने भी नेता ओवैसी वगैरह हैं और जो भी हैं मुंडन नेता हैं, महिलाएं हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सबको एक साथ बैठा करके मीटिंग करेंगे। सत्ता एक सप्ताह में भाजपा की सरकार चली जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए आप। और ये अभी तो सब यूट्यूब पर देख रहे हैं, कोई कह रहा है जेल जाएंगे, ये जाएंगे। हमने पहले भी कह दिया है, बौद्धों का कोई नेता, कोई वर्चस्व नहीं था राजनीति में। अब बौद्धों ने जब टांग अड़ा दी है इसमें, तो इसमें बौद्ध ही करेंगे जो कुछ, क्योंकि देश के अंदर या तो बुद्ध रहेगा या फिर युद्ध रहेगा। और यदि बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो युद्ध रहना ही रहना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज हमारे देश के अंदर जो मुसलमान हैं उसमें दो कैटेगरी हैं, एक शिया है, एक सुन्नी है। यदि हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भी यहाँ के बौद्ध थे, वो यहाँ के शासक थे। लेकिन जब यहाँ बौद्धों पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, इसलिए उनको सुन्नी कहा जाता है। तो वो सब लोग जो हैं अपने वर्ग के लोग हैं, हमारे आदमी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं हमें कोई टेंशन का विषय नहीं है। हम बहुत सारी जनसंख्या हमारी है, राजकाज हमारा होना चाहिए, लेकिन फूट डालो और राज करो, इस नीति को अपना करके जो काम किया है, इसके बारे में अखिलेश यादव और मायावती की पूरी राजनीति के बारे में दो शब्दों में बता देना चाहता हूं। सरकार आ गई बहुमत से मायावती की, लाया कौन? सतीश मिश्रा। फिर उन्होंने देखा कि यार अब इसको छोड़ो, अब इसको देखो क्या नाम, अखिलेश को। तो अखिलेश की फुल सरकार आ गई और ये कह दिया लोगों में, अबे इसे चमारी को मुख्यमंत्री बनाओगे, इसे चमारी को वोट दोगे, इससे हम तुम्हारे समाजवादी को वोट दे रहे हैं और इसे अखिलेश को बनाओ। तो अखिलेश की फुल बहुमत की सरकार आ गई। इन्होंने देखा हाँ अब इनमें आपस में फूट पड़ गई है, तो इन्होंने सोचा कि अब जो है अखिलेश को भी अलग कर दो और मायावती को भी अलग कर दो और बीच में स्थापित हो जाओ। और ये स्थापित हो गए। ये राजनीति की जड़ है। अगर मेरी बात समझ रहे हैं आप, मेरी बात अगर सुन रहे हैं, तो ये राजनीति की जड़ है। मैंने पूरी राजनीति आपको बता दी है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, काम करता रहूंगा। एक सप्ताह दिल्ली में प्रवासी हूँ, यहाँ का 1 सप्ताह रहूंगा। 1 सप्ताह में पूरी राजनीति को लटपट करके मुझे जाना है। मैं गवई साहब से मिलने भी नहीं जाऊंगा, गवई साहब से मिलने में नहीं जाऊंगा, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति से मिलने जरूर जाऊंगा और संसद सदों को लेकर के जाऊंगा, पूर्ण बहुमत के साथ लेकर के जाऊंगा, पूर्ण बहुमत के साथ सांसदों को लेकर के जाऊंगा और ये सत्ता खत्म मामला। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।